सो टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ हम वही सेटअप ले रहे हैं जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए पढ़ा था। उसमें आपका जो पिन होल्स हैं ए और बी, दीज आर एक्टिंग एज कोहेरेंट सोर्सेज। ये स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। लेट स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कोहेरेंट सोर्सेज और दिस इज द कैपिटल डी एंड इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड दिस सेट ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। एक बात जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे वो ये कि दिस स्मॉल डी दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ये सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की सेपरेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। अब इस फ्रिंज विड्थ के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए यू आर डूइंग सम मैथमेटिक्स और इसके लिए जो आपका मेन कंसिडरेशन है वो दो ट्राइंगल्स के ऊपर है। द फर्स्ट इज ट्राइंगल बी आर पी एंड अनदर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए पी क्यू। अब हमने ये दो ट्राइंगल्स क्यों ली? क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं ए पी और बी पी में। तो बी पी माइनस ए पी ये क्या होगा? ये आपका पाथ डिफरेंस होगा। किस चीज़ का पाथ डिफरेंस? उन वेव्स का जो कि ए और बी से एमिट होके पॉइंट पी पे रीच कर रही हैं, उन दोनों का पाथ डिफरेंस होगा योर बी पी माइनस ए पी। लेकिन इफ़ आई आस्क यू व्हाट वुड बी द पाथ डिफरेंस फॉर द वेव्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम ए एंड बी एंड दैट आर रीचिंग एट पॉइंट सी, दैट वुड बी ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट सी इक्विडिस्टेंट है ए से भी और बी से भी। ठीक है, तो दिस इज़ अ डी and this much that would be your d by 2, again ये नीचे वाला भी d by 2 है and this is your x. these are the things that you have to keep in mind. उसके बाद आप ये कंसिडर करें दिस राइट एंगल ट्राइंगल बी पी आर और ट्राइंगल ए पी क्यू, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यू वुड रीच एट एक्सप्रेशन 1 and 2. ओके, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन पाथ डिफरेंस तो हमने एक्सप्रेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस किया। डू सिंपल मैथमेटिक्स, यू विल अराइव एट दिस एक्सप्रेशन दैट योर बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2xt. दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस चीज़ का आप यूज़ करें तो यहाँ से आप बी पी माइनस ए पी पे आ जाएंगे। वट वॉज बी पी माइनस ए पी? दिस इज सिंपली योर पाथ डिफरेंस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अ मोमेंट अगो. ओके, your path difference that came out to be 2xt by bp plus ap. bp or ap that you have to see again in the figure. bp and ap these are nearly equal to d. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि you have used one approximation and what was that कि your d is very very less than d. जब ऐसा होता है कि a और b के बीच का सेपरेशन और इस d से बहुत कम हो, इन केसेस में आपका दिस इज सिंपली यू कैन से कि दीज टू डिस्टेंसेस वुड बी इक्वल, विल बी नियरली इक्वल टू योर दिस डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन. तो इस अप्रोक्सीमेशन का जब आप यूज़ करेंगे तो व्हाट वुड यू से दैट योर बी पी दैट इज़ नियरली इक्वल टू ए पी दैट इज नियरली इक्वल टू डी. You have to make use of this approximation to derive this relation. इस approximation का use करने के बाद your path difference would came out to be 2xt by 2d. Solve it. You will find the path difference simply as xd by d. This is the important expression that you have to keep in mind. अब उसके बाद path difference और phase difference आपस में related होते हैं by this relation. Your path difference and phase difference. Okay, your phase difference that is equal to 2 pi by lambda into path difference. ये आप सिंपल जब वेव मैकेनिक्स स्टडी करते हैं उसमें भी आप ये एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ये बता दिया कि पॉइंट P पे जो वेव्स आएंगी एमिट होके सोर्सेज A और B से, उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा. लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि पॉइंट P पे जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ना, उसमें पॉइंट P पे मैक्सिमा होएगा या मिनिमा होएगा. वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि वेदर यू हैव मैक्सिमा एट पॉइंट P और इज इट अ मिनिमा.
टू नो दैट वी हैव टू लुक एट द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज आ रहा है तो उस केस में जो आपका पाथ डिफरेंस है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। आई एम रिपीटिंग अगेन कि स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज आने के लिए वहाँ पे पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का। इफ़ यू नो दिस थिंग तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको एक्सप्रेशन पता है पाथ डिफरेंस का, you know this expression, and this is simply integral multiple of lambda. From here you will get the condition for maximas. What was x? Batao, what was x? X was simply the separation between the center of the screen to that point. So if you know this x, you can easily tell whether you will have a maxima, that is a bright fringe, or a minima, that is a dark fringe at point P. And your n had value 0, 1, 2 and 3 and so on. तो when your n is 0, that means अब बात कर रहे हैं सेंट्रल फ्रिंज की। इस केस में सेंट्रल फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज होता है, because if you put your x is equal to 0, if you put your n equal to 0, then it came out to be 0, and this is the condition for the bright fringe. Similarly, you put values, integral values of n, you can put 1, 2, 3 and so on. You will find the corresponding position for your bright fringes in the interference pattern on your screen. अब बात आती है कि you are interested in fringe width, कि जो आपका एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसका विड्थ कितना है। उसके लिए व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली से कि फ्रिंज विड्थ इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन होगा ना वो फ्रिंज विड्थ होता है। आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पता है, आपको ये पता है कि सेंटर के ऊपर भी ब्राइट फ्रिंज है, यू जस्ट टेक द सेपरेशन, तो उससे आपके पास जो आपका फ्रिंज विड्थ है उसका एक्सप्रेशन आ जाता है। तो फ्रिंज विड्थ दैट इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट, या फिर कहीं x2 माइनस x1, या फिर x3 माइनस x1। यू टेक एनी टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमेशा आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू देगी। एंड इन ऑल ऑफ दीज केसेस योर फ्रिंज विड्थ दैट केम आउट टू बी लैम्डा d by d। फ्रॉम हेयर व्हाट यू हैव कंक्लूडेड इज दैट कि सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दीज आर ऑफ इक्वल विड्थ, और वो उस विड्थ की वैल्यू क्या है। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है, यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको पता है कि आपके सेटअप में स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की सेपरेशन क्या है, आपको पता है कि आपके सेटअप में जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके बीच की सेपरेशन क्या है। जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन एंड यू वुड गेट द फ्रिंज विड्थ फॉर दैट सेटअप। अगर हम डिस्कशन करना चाहें डार्क फ्रिंजेस का, कि व्हाट वुड बी द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, कि डार्क फ्रिंजेस के बनने के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। फॉर द डार्क फ्रिंजेस टू बी फॉर्म्ड एट द स्क्रीन, कंडीशन होती है कि उसमें पाथ डिफरेंस ओड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 का। यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड ओड। फॉर द डार्क फ्रिंजेस टू फॉर्म योर पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, बिकॉज यू आर जस्ट कंसिडरिंग द ओड इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहाँ पे आपका 2n आएगा, 2n + 1 आएगा, माई अपॉलॉजीज, 2n + 1 आएगा। ओके, यू जस्ट पुट द वैल्यू, जो पाथ डिफरेंस है जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन में निकाला, दैट इज इक्वल टू ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, मतलब दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2। यू जस्ट यूज दिस एक्सप्रेशन एंड you will find the expression for the dark fringe. This expression tells you कि आपका डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी with respect to center of your screen. Similarly, you can tell कि आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, सेकेंड डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा. You can just put the values of n and you will find the positions. And again the next, the width of dark fringe. डार्क फ्रिंज की विड्थ भी ब्राइट फ्रिंज की तरह क्या है, सेम ही है बात.
जब भी आप फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, चाहे वो डार्क की हो चाहे वो ब्राइट की हो, तो आपको 2 कंसेक्यूटिव जो आपके फ्रिंजेस हैं उनके बीच की सेपरेशन बतानी है। बट डिफरेंस कहाँ है, जब आप बात कर रहे हैं डार्क फ्रिंज की विड्थ की तो उसमें 2 आपने जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस लेने हैं वो डार्क होने चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो उस केस में जो आपके जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस है दैट मस्ट बी ब्राइट। तो सिमिलरली इन दिस केस एज वेल जो आपका फ्रिंज विड्थ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। फ्रॉम दिस डिस्कशन व्हाट वी गॉट टू नो इज़ दैट द कंक्लूजन इज़ कि जब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है किससे, 2 कोहेरेंट सोर्सेज से एमिट होने वाली लाइट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं। सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है, उसके साइड्स में आपके डार्क फ्रिंजेस हैं। आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल होती है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।